आईपीएल की जैसे रिटेंशन पॉलिसी आई है और 120 करोड़ रुपए हर टीम का बजट हो गया है, यानी कि 120 करोड़ रुपए अब हर टीम के पास होंगे प्लेयर खरीदने के लिए। हमारे जो पड़ोस के अंदर हैं उनको पता नहीं कहाँ कहाँ यानी कि डीजल तेजाब लग गया उनको। ऐसा लगता है जैसे तेजाब उनके कहीं पीछू लगा दिया। बिल्कुल, यानी कि फुआ भर के लगा दिया है उनको। ऐसा हुआ क्या है? क्योंकि आपने वो कहावत सुनी है ना कि वो कि घोड़ों को नहीं मिल रही है घास, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। च्यवनप्राश, बिल्कुल वही हो रहा है। यही हो रहा है सर जी, सबसे बड़ी बात ये है। नहीं, बात ये क्या है नील, 120 करोड़ रुपए हर टीम के प्लेयर, यानी कि एक टीम का बजट है 120 करोड़ रुपए प्लेयर खरीदने के लिए। अब उसमें एक्स्ट्रा बीसीसीआई ने ये जोड़ दिया, जो प्लेयर 11 प्लेयर तो एक मैच में एक टीम के खेलते हैं, एक इम्पैक्ट प्लेयर, दोनों टीमों के हो गए 24 प्लेयर। उनको हर प्लेयर को 7.5 लाख रुपए हर मैच के अलग से और मिलेंगे। यानी कि विराट कोहली आपके 14 मैच खेल रहे हैं तो उनको 1 करोड़ और 15 लाख रुपए है ना एक्स्ट्रा मिलेंगे, चाहे आपके रिंकू सिंह हो चाहे आपके हरप्रीत बरार हो। यानी कि कोई भी कैटेगरी का प्लेयर क्यों ना, वो जो मैच खेलेगा उसको 7.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा और मिलेंगे। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई प्लेयर है ना 20 लाख में वो खरीदा गया हो, ठीक है, अगर वो कंटिन्यू 14 मैच खेलता है तो उसको पर मैच, अगर वो 4 मैच खेलेगा तभी उसको 7,50,000 रुपए मिलेंगे। अगर वो 14 मैच खेलेगा ना कंटिन्यू तो हर मैच के उसको 750 मिलेंगे। यानी 1 करोड़ से ज्यादा तो वो वहां से लेके जाएगा रेवेन्यू। चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे आपके दीपक चार हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। यानी कि रिंकू सिंह है ना, अब तक केकेआर से सिर्फ 20 करोड़ रुपए में खेल रहे थे। अब वही रिंकू सिंह की प्राइस बढ़ जाए, क्योंकि एक तो अगर आप रिटेन करते हो, 1 नंबर पे करते हो तो 18 करोड़, 2 पे करते हो 14, 3 पे करते हो तो 11, 5 पे करते हो तो 18, 4 पे करते हो तो 18, 5 पे करते हो तो फिर 14। उनको वो पैसे तो मिलेंगे। वो अपनी टीम के 14 मैच खेलेंगे, 1 करोड़ और वहां पे 14 लाख रुपए वो लेके चले जाएंगे। और अगर वो टीम प्लेऑफ के अंदर जाती है, फाइनल के अंदर जाती है, तो उसके पैसे अलग से और मिलेंगे। तो ये इसको लेके आपको बड़ी खबर क्या है इसके बारे में बताते हैं। इसको लेके ना हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको थोड़ा सा तेजाब लग गया, और हालांकि इनको लगता ही रहता कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उनके कुछ बयान है, कुछ भूतपूर्व क्रिकेटर जिसको कहें कि खत्म ही हो लिए सर, ऐसा मान लीजिए, उनको दिक्कत हो गई है। अब उनको ये लग रहा है क्योंकि यहाँ जितनी एक टीम का बजट है उतना पूरे पाकिस्तान की सभी टीमों का पर्स है। ये जो जैसे बड़े हैं ना, और ये 7 लाख रुपए ये पूरे जोड़ते हैं, तो पाकिस्तान की तो आप पूरा बजट मान लीजिए, जितना रेवेन्यू है उतना तो यहाँ हमारा इसका एक टीम का आ गया। अब उनको ये बात हजम नहीं हो रही है। अब हमारे जो सेलेक्ट करता है, जिनको कहें या जिनको ये कहें कि उनके दम बतबूते अभी चल रही है पूरी टीम, है ना, मैं बात कर रहा हूँ जैसा है कि अब वो चले गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और जाते जाते ऐसा कारनामा कर गया। अब उनको दिक्कत उससे भी हो रही है क्योंकि वो अभी भारत की जो राजनीतिक पार्टी है जिसके वर्तमान में गृह मंत्री उनके वो बालक हैं भाई। अब उनको इससे बात की भी एलर्जी है। यानी बहुत सारी चीज़ें आ रही, बहुत बड़े क्रिकेटर उनके बयान आ रहे कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ जुमले हैं और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पीसीएल इनसे बेहतर रहेगा, पीसीएल बेहतर रहेगा, आईपीएल बेहतर रहेगा। वो जुमले तो अलग हैं, लेकिन जो उनकी चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है ना, वो भी धूलमुल होने वाली है। अगर वो बीसीसीआई की या जैसा की बात अगर मान लेते हैं तो वहां पे बाकी टीमों के मैच हो जाएंगे, इंडिया के बाहर हो जाएंगे। अगर अपनी मनमानी करेंगे तो पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर होगी। ये भी आप लिख के ले लीजिए। इनके कोई तेजाब की कोई दवा सर मुहैया करवाइए इनको कि इनको थोड़ी सी ना राहत मिले। नहीं सर ऐसे ही परेशान हो रहे। नहीं, राहत अगर अनिल राहत कैसे मिले? अब मान लीजिए पाकिस्तान के बाबर आजम है, वो सोच क्यों नहीं, उन पे सोच नहीं होगी। अरे सर बीच में रोक रहा हूँ, उनका एक वीडियो देखा क्या आपने? एक वीडियो वायरल हो रहा है सरफराज खान का और बाबर आजम का, आपने देखा वो? बिल्कुल, यानी सरफराज खान कह रहे थे अरे इस बाबर को खेलने दे, ये अपने लिए फायदेमंद है। थोड़ा सा बताएं उसके बारे में, कौन कहाँ मैच चल रहा था, क्या चल रहा था? वो पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियन प्लेयरों की लीग चल रही थी, वहां पे जितने चैंपियन प्लेयर हैं वहां उनका आपस के अंदर मैच चल रहा था। सरफराज खान दूसरी टीम के कप्तान थे, सामने वाली टीम के बाबर आजम थे। सरफराज खान विकेट कीपिंग कर रहे थे, बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे। तो सरफराज खान अपने बॉलर को बोल रहे थे कि आपको बाबर आजम को आउट नहीं करना है।
बाबर को खेलने दे, ये जितनी देर खेलेगा हमारी टीम को फायदा है, हम जीत के नजदीक जाएंगे, क्योंकि ये 120 गेंदे खेलेगा 60 रन बनाएगा, ये 150 गेंदे खेलेगा 80 रन बनाएगा, तो हमारा फायदा है, तो इसको खेलने दे, इसको आउट मत करने दे। यानी कि हमारी गली मोहल्ले क्रिकेट के अंदर भी ऐसे ही बोलते हैं, अरे इसको आउट मत कर, ये हमारे लिए फायदेमंद है। तो गुस्सा कैसे आता है, नहीं गुस्सा कैसे आता है, वो जोर से अपना बल्ला स्टंप को मारता है कि हट मैं नहीं खेलूंगा, लेकिन पता नहीं बाबर आजम को भाई ये तो सरासर बेइज्जती है, बेइज्जती। अरे इससे बड़ी बेइज्जती और होगी भी क्या सर, ये तो सरासर आपकी राष्ट्रीय टीम के तो कप्तान है, पूरे इंटरनेशनल प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसको ऐसा कैसे बोल सकते बेचारे ना नीचे कूदी करके। अब शायद वो मैच किसने जीता, वो मैच सरफराज खान ने जीत लिया था। तो फिर तो उनको कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है। नहीं, उस मैच के अंदर आपके बाबर आजम ने शतक लगाया था, ये भी देखिए, लेकिन उन्होंने जो बॉल थी ना 140 गेंदों में उन्होंने 102 रन आबाद बनाए थे। ये तो सरफराज ने अच्छा ही किया वो। नहीं बिल्कुल है भाई साहब, ये बाबर आजम को ना किसी बचपन से इनका एक किस्सा बताता हूँ। ये बहुत ही शांत स्वभाव के और है ना, वो बोलते हैं ना कि ऐसे चापलूसी वाले उनका जीवन रहा, इसलिए रहा। इन्होंने इतने दिन क्या किया, बीसीसीआई की जो आईसीसी की जो पॉलिसी है ना, इसमें उन्होंने जाके थोड़ा बहुत इंटरफेयर किया। इंटरफेयर मतलब ना ताका जाकी करना। ये कि इनको पता चला कि स्ट्राइक रेट कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आप T20 आप खेलते हैं, आप यदि 55 गेंदों में 32 रन बनाते हैं या आप 70 गेंदों में 50 रन बनाते हैं, तो आईसीसी देखते हैं आपके रन, स्ट्राइक रेट नहीं देखते। उस रन से आप ना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आ सकते हैं। बिल्कुल रैंकिंग के अंदर ये रैंकिंग में बाबर आजम नंबर 1 रहते हैं। वो बात है, नंबर 1 तो बाईजान हम है ना। अरे तो घंटे के नंबर 1 हो गया आप। उस नंबर 1 का आप कहां पे लेके कहां डालोगे उस नंबर 1 को? आप अपने कौम को बेवकूफ बना रहे हो, यानी कि उनको बेवकूफ समझ रहे हो। आपकी कौम बेवकूफ नहीं है, आप बेवकूफ हो। जो इतनी जो आपकी आबादी है 25 करोड़ 30 करोड़, उसको आप बेवकूफ बना रहे हो। यानी कि हर एक आदमी अपना पैसे देके अपना जो पर्स में से सब कुछ खर्च करके आपका मैं देखने आता है, और आप उसको बेवकूफ बना रहे हो। आप वो बेवकूफ नहीं है, आप बेवकूफ हो, क्योंकि उसके सामने आप मुजरा कर रहे हो। वहां पे जाके रन थोड़ी बना रहे हो आप। 60 गेंदे खेलने में 30 रन बना रहे हो, आप मुजरा कर रहे हो। आपसे बेहतर तो जो कोटे पे जो मुजरा करने वाले थे ना, वो अच्छे हैं, जो अपने पैसे की अपनी कीमत तो लगाते हैं ना। आप तो वो भी नहीं लगा रहे अपनी कौम के सामने। और ये अपन आप नहीं बोल रहे हैं, ये आपने इनको जो पूर्व क्रिकेटर हैं जो खेल चुके हैं उनके ये शब्द है कि ये कल परसों आप बता भी रहे थे कि उन्होंने एक ने बोला कि बाबर आजम तो कैंसर की तरह टीम में। बिल्कुल कैंसर की तरह, यानी कि टीम को अंदर से खोखला कर दिया है। कुछ प्लेयर जो गेंदबाज हो बल्लेबाज हो, उनको ये कहता है कि आप मेरी टीम में होंगे, आप मेरे को सिर्फ कप्तान बनाए रखिए और मैं बाकी मैं संभाल लूंगा। उधर बीसीसीआई में वहां पे पीसीसी में जाके और वहां पे उनको बोल देते हैं कि ये प्लेयर ये कर रहा है, ये प्लेयर ये कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ शहनशाह अफरीदी इतना शानदार गेंदबाज आया था, उसका करियर तबाह करने के पीछे बाबर आजम का हाथ है। बिल्कुल, यानी कि जिस गेंदबाज को आपने कप्तान बनाया, मैं मानता हूँ सारे, यानी कोई भी कप्तान वो नहीं होता है डिमोटिवेट कर दिया, मार दिया, उसकी महत्वाकांक्षा को मार डाला लोग। नहीं अनिल, वो नहीं होता है कि कप्तान की कोई मैच नहीं हारता। MS धोनी चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं, आपके लिए T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप जीते हैं, लेकिन MS धोनी इंग्लैंड के अंदर, इंडिया के अंदर 2011 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंग्लैंड में 5-0 से टेस्ट सीरीज हार के आए थे। बिल्कुल, क्या उन्होंने उससे कप्तानी ले ली थी या कप्तानी छीन ली थी? हर टीम, हर प्लेयर, हर कप्तान मैच हारता है। उसके बाद उन्होंने प्लेयर बनाए शिखर धवन, जो आज पूरा विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, शिखर धवन, रविचंद्र अश्विन। बात तो ये है ना, अब आप शहनशाह अफरीदी को 5 T20 मैचों के लिए आपने न्यूजीलैंड कप्तान देके भेज दिया, वहां पे आप सीरीज हार के आगे उन्हीं के घर में है ना, और उससे आप कप्तानी ले ली कि ये कप्तानी का मैटर नहीं है। किस कारण? बाबर आजम के, क्योंकि बाबर आजम थे चापलूस, यानी कि जो उनके ताका जाके काम करने वाला इनका यही रहता है। वो होते हैं ना जो बल्लेबाज, जो गेंदबाज थे ना, उनको बोल दिया कि हम इनकी कप्तान से सहमत नहीं, आप बाबर आजम को कप्तान बना दीजिए। और कप्तान बनाया, वनडे वर्ल्ड कप में देखिए आपकी क्या हालत होगी, T20 विश्व कप में देखिए आपकी क्या हालत होगी। था इनका नहीं अनिल, बेड़ेगरे की बात नहीं है। नहीं अरे सर, शोएब अख्तर ने क्या कहा कि इससे अच्छा है कि आप हमारी गली मोहल्ले से टीम बना के भेजते हैं ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो वो इस टीम से बेहतर प्रदर्शन करके। अनिल, एक समय पाकिस्तान की टीम क्या हुआ करती थी, उनके गेंदबाज वकार, यूनुस, शोएब अख्तर, उनके बल्लेबाज देखे मिसबा हुए थे, यूनुस खान हुए थे, यानी कि इतने शानदार बल्लेबाज, इतने शानदार गेंदबाज, यानी कि पाकिस्तान टीम से दूसरी टीमें यानी कांपती थी, थर-थर कांपती थी। लेकिन अब देखिए आपके ओपनिंग में कौन आते हैं? बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। सामने वाली टीम में कहते हैं T20 के अंदर पूरे 20 ओवर इनको खिला दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देते हैं सर, 150 रन बनाते हैं।
160 बना 170 बना लेते हैं। अगर T20 में अंदर आपके ओपनर आउट नहीं होते हैं तो कम से कम आपके रन होने चाहिए 220 230। जैसा कि होते ही हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, आप दक्षिण अफ्रीका को ले लीजिए, इंग्लैंड को ले लीजिए, इंडिया को ले लीजिए, वेस्ट इंडीज को ले लीजिए, इंडिया के अफगानिस्तान को ले लीजिए सर। इंडिया के केएल राहुल क्या रन नहीं बना रहे थे, उनको बाहर क्यों किया? इसी मानसिकता, क्योंकि वो भी बाबर आजम मानसिकता से खेल रहे थे, हरकतें थी उनकी, बिल्कुल इसीलिए किया था। बिल्कुल। तो ये नहीं अनिल, अगर ये आप अपनी कौम को बेवकूफ समझ रहे हो, आपकी कौम बेवकूफ नहीं है, आप बेवकूफ हो अपने अंदर झांकिए, आप कितनों को चुनाव लगा रहे हो, आप अपने आप को लगा रहे हो, आपके परिवार को लगा रहे हो, आपकी कंट्री को लगा रहे हो, आपके देखने वालों को लगा रहे हो, और आप सारी दुनिया को चुनाव लगा रहे हो। हम नंबर 1 है ना भाई साहब। ज्यादा समय तक ऐसा चलेगा नहीं, और ऐसा है ना, ऐसे लोगों के साथ जब आपकी टीम से सामने से ऑब्जेक्शन उठता है ना, तो सारी चीजें ना क्लियर हो जाती है। नहीं क्लियर हो जाएंगी, इंग्लैंड आ रही है 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए, ये सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। बाबर आजम अपनी पिछली 11 टेस्ट पारी के अंदर क्या किया आपको पता है? बेड़ा गर्क किया, 1 शतक नहीं है उनका। यानी कि इंग्लैंड अगर पाकिस्तान में आके खुदा ना खास्ता वो 3-0 से बांग्लादेश के सामने उनका स्कोर 0-0 रहा है। नहीं बांग्लादेश छोड़ दिया, मैं कह रहा हूं अगर इंग्लैंड के सामने पाकिस्तान 3-0 से सीरीज हार जाए तो मान लीजिए आपके चाहे बाबर आजम हो, चाहे आपके शान मसूद हो, चाहे आपके शहनशाह अफरीदी हो, आपके चाहे कोई भी तुरुम खान क्यों न हो, इनका टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगा, करियर खत्म हो जाएगा इनका। होना ही चाहिए। पाकिस्तान का मैच होता तो लोग देखते थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का होता था ना, तो लोग मैच से देखते कि यार मजा आएगा मैच, क्योंकि कौन यानी कर रहा है, अगर वहां पे पॉन्टिंग बल्लेबाजी कर रहा है, माइकल हस्सी कर रहा है, तो यहाँ पे गेंदबाजी कौन कर रहा है? शोएब अख्तर कर रहा है, वकार यूसुफ कर रहे हैं। यानी कि देखने को वो भी गजब का उसका स्पेल देखो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वर्ल्ड कप के अंदर 2015 के जो वर्ल्ड कप था ना, वहां पे यानी कि वॉटसन को यानी कि आंख दिखा के आंखों में आके डाल के वो बाउंसर मार रहा था। बिल्कुल, अगर आप उनकी बोले जो मेरे गेंद ना आग बोल रही थी, बिल्कुल ऐसा धुआं निकल रहा था गेंद से, बिल्कुल अनिल ऐसे। अब कहाँ है, मरे पड़े ऐसे। हसन अली को ले आते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा है ना सिलेबस। कभी कान में दर्द हो जाता है, कहीं पता नहीं कहाँ दर्द हो जाता है। नहीं एक वो क्या हुआ ये कौन सा किसको फ्लैंक किस दे रहे हैं, यानी कि पता नहीं है कौन सी चीज कहां पे दे रहे हो भैया। ये चीजें हैं जो 4 दीवारी के अंदर चलती हैं, बाहर नहीं चलती हैं ये। लेकिन ये तो पूरे चाटी बंद करें, नहीं पूरे ग्राउंड के अंदर क्या हुआ ये यानी आप अपनी कौम को बेवकूफ बना रहे हो कि हम आपसे प्यार करते हैं। आप, मैं बोल रहा हूँ आपकी कौम इतनी अच्छी है, अगर उनमें अगर मेरे जैसे एक टेढ़े दिमाग हो ना, तो मैं कह रहा हूँ ग्राउंड पे उनको लटा के पहले ये हो सकता है, वैसे जल्दी हो जाएगा, जैसे आप 2 टेस्ट सीरीज जो बता रहे हैं ना उस पर। तो कह रहे यार आपको वैसे बात तो आईपीएल की हो रही थी, तो आपको है ना उसमें जलने वाली कोई बात नहीं करनी चाहिए। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि रिस्पेक्ट है उनकी, तो ऐसे प्लेयरों के नाम मैं अनिल अभी मैंने आपको एक बार पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जहां पे आईपीएल आज है यानी कि 2024 के अंदर खड़ा है, वहां तक भी अगर पीएसएल आएगा ना तो उसको पूरे 100 साल लग जाएंगे, पूरे 100 साल लग जाएंगे यहाँ तक। अब मान लीजिए यहाँ से आईपीएल कहाँ तक जाएगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये आईपीएल मार्च में स्टार्ट होता है ना, फिर अप्रैल मई में समाप्त हो जाता है, ये जून जुलाई तक चलेगा। यहाँ पे जो 120 करोड़ जो टीमों का पर्स होता है ना, ये 1000 करोड़ होगा। जो प्लेयर अब 20-25 करोड़ के बिक रहे हैं, ये 50-100 करोड़ के बिकेंगे। बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही सकता है, इसमें तो संदेह नहीं है। हर साल 10 करोड़ तो आराम से बढ़ने वाला नहीं 20 करोड़ बढ़ रहे हैं ना भाई। अब की बार जो मेगा ऑप्शन के अंदर पहले 100 करोड़ थे, अब की बार 120 करोड़ हो गए। अगला मेगा ऑप्शन होगा उसके अंदर 150 करोड़ होंगे, बिल्कुल लाजमी जरूर होंगे ये। अगला मेगा ऑप्शन 2027 के अंदर होगा। इस बार आईपीएल में क्या कोई जाएगा 25 करोड़ पार? देखो अनिल, जाने के चांस तो है, अगर तभी जाएगा कोई प्लेयर, अगर टीम में अपने 5-5 प्लेयर अगर रिटेन नहीं करती है ना तो बिल्कुल जाएगा। अब मान लीजिए सारी टीम में एक आदमी को गिनी चुनी को छोड़ के अगर रिटेन करते हैं 3-4 प्लेयर तो नहीं जाएगा। अगर आप 2 या 3 प्लेयर को रिटेन करते हो तो बिल्कुल श्योर, यानी कि मान लीजिए सूर्य कुमार यादव आ गए मेगा ऑप्शन में, वो जा सकते हैं। आपके जसप्रीत बुमराह आ जाए, हार्दिक आ जाए, रोहित शर्मा आ जाए, चारों प्लेयर 20-20 बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्हें को कुछ भी हो सकता है। तो भैया जलने की आवश्यकता नहीं है। चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब वाला घंटा दबाओ, सब्सक्राइब करके बाद जाना, क्योंकि जल्दी नोटिफिकेशन आ जाता है हमारा, क्योंकि दिन में हमारा काम ही यही है कि आप लोगों तक है ना क्रिकेट की अपडेट पहुंचाना। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।